जो भाजपाई लोग हैं ये अवसरवादी लोग हैं और आपदा के समय में लोगों को किसी प्रकार की मदद करने की बात तो दूर है, उसमें जो अफवाहें फैलाकर और षड्यंत्र करके जो है किसानों को ये लोग जो है पैनिकी करना चाहते हैं, जो कि निंदनीय है। ये जो एक वायरल हो रहा है, ये बताया जा रहा है चेतन ब्राक्टा, जिन्होंने ये जो पिछला चुनाव जो है 2 बार लगातार जहाँ जुबल कोटखाई से जो लड़े थे, उनका ही अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे वो कहते हैं कि 20 दिन पहले का है। तो 20 दिन तक उस वीडियो को अपने पास इन्होंने रखा और जयराम जी का टूर कराया उसी एरिया में, और उसके बाद जो है एक षड्यंत्र के तहत इस वीडियो को जारी किया। हमें जब इसके बारे में मालूम प्रेस के माध्यम से हुआ तो हमने एसडीएम रोडू, जिसके जुरिस्डिक्शन में ये इलाका आता है, उनको तुरंत छानबीन के लिए भेजा गया। तो उनके पास जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आया है, जो वहाँ के उप प्रधान बताए जा रहे हैं जिनका ये सेब था, आप देखेंगे एक तरफ से गाड़ी खड़ी है और साथ में कुछ क्रेट वहाँ पर जो है सड़क पे उतारे हुए हैं, और जो व्यक्ति जो क्रेट से नाले में सेब को फेंक रहे हैं, उसमें आप बैकग्राउंड में आवाज सुनाई देगा कि वो बोल रहे हैं कि ये भी बोलो कि रोड बंद है। इसका मतलब कि रोड बंद नहीं था, अल्टरनेट रोड था। ये जो है सेब जो है मंडी पहुंचा चुके थे। जो ग्रेडिंग के बाद इनके पास जो सेब कहीं भी नहीं बिकता था, उसको डिस्पोज करने के लिए इन्होंने नाला चुना, और वो भी गलत है। नाले में पोल्यूशन किया, एक पंचायत का उप प्रधान नाले में फेंक रहा है और उसको पोल्यूशन फैला रहा है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा नाम दौलत राम है, मैं वाइस प्रधान ग्राम पंचायत बरार। मैं पिछले 7-8 सालों से ग्राम पंचायत में उप प्रधान के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा पेशा बागवानी है। कुछ दिनों पहले ये 28 तारीख 29 तारीख को एक हमारे हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर जगत सिंह नेगी जी का एक पोस्ट निकलती है कि भी वहाँ ग्राम पंचायत बरार का जो वाइस प्रधान है वो नदी में सेब फेंक रहा है और वो प्रदूषण, नदी को प्रदूषण कर रहा है। सही बात ये है कि ना तो वो मेरा सेब था, ना मैंने वो नदी में फेंका। जिनका वो सेब था वो आज एक हमारे साथ उपस्थित है, और वो हमारा किसी भी राजनीतिक पार्टी से जो संबंध है वो है, पर वो उस मेरे को टारगेट ना करे। वो डायरेक्टली मेरे को टारगेट कर रहे हैं कि भी वाइस प्रधान का सेब था और उन पे कार्रवाई की जाए। किस चीज की कार्रवाई करना चाहते हो मेरे को, कि भी उन्होंने जो है नदी को प्रदूषण किया। हमारे लेबरर के लिए हमने जो बाथरूम बनाए हैं, मतलब जिसमें से कि मेरे ख्याल में 7-8 बाथरूम जो है वो उस नदी में बह के निकल गए, उससे वो नदी प्रदूषण नहीं हो रही है। हमारा रोड, चलो रोड की क्या बात करनी है, तो सारे को पता है कि रोड के हालात क्या है, रोड बस स्टैंड के क्या हालात है, रोड में जहाँ मीट मार्केट है वहां से कोई प्रदूषण नहीं हो रहा, सिर्फ ये जो नदी में सेब डाला जा रहा उससे ही प्रदूषण हुआ है ये, ठीक है। बाकी हमारे जो बागवान जी है ये बने कि जिनका ये सेब था। जी, मेरा नाम यशवंत सिंह है जी, और मैं बागवान हूँ यहाँ पे। तो ये जो आजकल एक वीडियो जो वायरल हुआ उसमें जो सेब फेंका गया वो मेरा था और मेरे कज़न विपुल ठाकुर का था। तो ये हमने तो किसी तरह से भी ये बात ऐसे नहीं फैलाई थी कि हमने किसी को बताया था कि भी हमारा सेब सड़ गया या कोई, लेकिन ये जब हमने देखा कि भी अब सेब इस लायक नहीं है कि वो मार्केट में जाए या किसी के खाने लायक हो, इसलिए हमने वो वहाँ से फेंक दिया। तो वहाँ पे अब हमने किसी गाड़ी में भेज दिया अपने और उनसे फेंकवा दिया। वहाँ पे ये लोग थे, वहाँ पे इन्होंने वीडियो बना दी और वीडियो बना के अपने प्रधान जी को या वाइस प्रधान जी को भेजी। तो उन्होंने इसलिए भेजी कि भी अगर आप लोग ऐसे करके डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, अगर कल को हमारे ऊपर ये नौबत आती है तो हम कैसे बेयर करेंगे कि आप तो फेंक रहे हैं, तो कम से कम ये बताओ तो सही किसी को। तो इन्होंने इस नियत से जो है वो वीडियो बना के प्रधान जी को या वाइस प्रधान जी को भेजी और ये बात कहने की कोशिश की कि कल को अगर हमें ये काम करना पड़ जाए तो हम कैसे बेयर करेंगे, कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो कल को हमारे साथ ऐसा ना हो। जो सेब कहीं भी नहीं बिकता था उसको डिस्पोज करने के लिए इन्होंने नाला चुना, और वो भी गलत है। नाले में पोल्यूशन किया, एक पंचायत का उप प्रधान नाले में फेंक रहा है और उसको पोल्यूशन फैला रहा है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब वो उप प्रधान कहते हैं कि मैंने तो वीडियो बनाया नहीं, पता नहीं किसने बनाया। और उसमें अगर आप बैकग्राउंड में देखेंगे वीडियो में, एक आदमी वहां पर जो है हंस भी रहा है। तो इसका मतलब एक साजिश के तहत ये सारा ड्रामा रचा गया है।
आज आप बताइए, एक उस जो वायरल वीडियो के अलावा पूरे प्रदेश में आज मंडियों में क्या सेब नहीं पहुंच रहा है। बढ़िया रेट इस बार जो है प्रति किलो के हिसाब से फल जो आज देने का किया गया है, उसमें आज 140 रुपए किलो जो है लो हाइट में जो है टाइडमैन का मिल रहा है, जो आज से पहले कभी नहीं मिला। और कहीं भी किसी बागवान ने नहीं कहा। ये जो प्रधान जो बता रहे हैं, जिनका सेब बताया जा रहा है, ये भी भाजपा से जो है समर्पित है। तो ये सारी एक साजिश के तहत हुई है। और जयराम जी स्वयं उस इलाके में, हम पहले गए, हमारे बाद में पीछे पीछे आए और फिर सड़कों के रास्ते गए, कहीं पैदल नहीं चले जयराम जी, फिर कहते हैं सड़कें बंद है। अब बताइए कि कैसी विडंबना है। अगर सड़कें बंद थी तो वो पहुंच भी नहीं पाते वहां, या 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर पैदल जयराम जी ने चलाया, वो भी हमें बता दीजिए। ये तो सिर्फ रेस्ट हाउस में बैठकर जो है वहां पर जो है एक सोची समझी जो है राजनीति के तहत मतलब वहां पर बयानबाजी के सिवाय ऐसे मतलब आपदा के समय में किसी को भी फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं, बल्कि लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। पर आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हम तो लगातार फील्ड में गांव-गांव जा रहे हैं। लोगों का मकानों के साथ बाग बगीचों का बहुत नुकसान हुआ है, पर लोग संयम बरते हुए हैं, क्योंकि हमारे रेवेन्यू अधिकारी हैं, चाहे हमारे दूसरे विभाग के, चाहे हॉर्टिकल्चर के लोग हैं, या हमारे PWD है, IPHS, सभी बिजली महकमा है, सभी जो है फील्ड पे उतरे हुए हैं। इसलिए लोगों का सिर्फ ये कहना है कि लगातार बारिशों के कारण सड़कें खुल भी रही है, सड़कें बंद भी हो रही है, परंतु जो है सेब जो है मार्केट में पहुंचा जा रहा है। पूरी पंचायत के जनप्रतिनिधि के साथ साथ जिनका सेब बहा, जिन्होंने वीडियो बनाई, और वहां की स्थानीय जनता जो इस प्राकृतिक आपदा के कारण त्रस्त है हुई और सबके लिए जीवन यापन पे संकट आ गया कि अगर हमारे सेब टाइम से नहीं टूटे, मंडियों तक नहीं पहुंचे तो क्या होगा। आज हमारे बीच इस प्रेस वार्ता को पे जो प्रकाश डाले गए, क्या सच था क्या झूठ था, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से आहत होते हैं स्थानीय जनता, स्थानीय गांव, जहां पर पंचायत प्रतिनिधि से लेकर गांव को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, उनको झूठा करार दिया जाता है। और जो स्थानीय लोग होते हैं उनका कोई ज्यादा मकसद नहीं होता, उनका सिर्फ एक प्रशासन को जागृत करने का उद्देश्य होता है, और दूसरा होता कि अपने हकों की बात को पहुंचाना एक सोशल मीडिया के माध्यम से, और उस पे कब राजनीतिकरण हो जाए, कब वो रूप ले ले, शायद आम जनता इससे बहुत कोसों दूर है। आज हमारे बीच सभी मुद्दों पर सिलसिलेवार तरीके से प्रकाश डालने के लिए हमारे बीच ग्राम पंचायत बराल भड़ोली के प्रधान श्री गोपाल जी भी हमारे बीच उपस्थित है, और हमारे बीच बराल भड़ोली पंचायत के वाइस प्रधान दौलत गुंजरा जी भी हमारे बीच मौजूद है। और इस प्रेस वार्ता में वो बागवान जो 365 दिन मेहनत करता है, उसके बाद उसको अपनी फसल, जिसको वो ये सोचता है कि अब वो पक्के तैयार हो गए, मंडियों तक भेजेंगे, मगर किसी कारणवश या प्राकृतिक आपदा कहिए, रोड की कंडीशन बताइए, उसकी वजह से जब नालों में फेंकना पड़े या डिस्ट्रॉय करना पड़े, नालों में फेंकने का मतलब है कि डिस्ट्रॉय करना पड़े, वो बागवान यशवंत चौहान जी हमारे बीच, यशवंत ठाकुर जी हमारे बीच मौजूद है। और उसके साथ साथ एक स्थानीय बराल भड़ोली के हमारे निवासी उत्तम सिंह जी हमारे बीच मौजूद है, जिन्होंने वीडियो बनाई थी। इन्होंने क्यों बनाई, क्या हुआ, कैसा हुआ, ये सिलसिलेवार तरीके से पंचायत प्रतिनिधियों के साथ साथ हमारे स्थानीय जनता, यहाँ पर बहुत सारी स्थानीय जनता आई है आज पूरे इलाके की, पूरी पंचायत की, वो आपको एक एक सिलसिलेवार तरीके से बताएगी कि रोड सच में बंद था, नहीं था, कितनी देर बंद था, क्या कंडीशन थी। तो मैं आगे बराल पंचायत के प्रधान गोपाल जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना पक्ष रखे और सारी परतों को खोले, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें सबको ये लगता है कि गलत जानकारियां सरकार तक और डिपार्टमेंट तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। मीडिया हाउसेज अपने घरों में और स्थानीय नेता अपनी गाड़ियों में बैठ के लाइव स्ट्रीम्स कर रहे हैं, जबकि उनका लेना देना कोई नहीं इस क्षेत्र से। ये जो हमारा रोड है, ये लगभग 8.5 किलोमीटर का रोड है, 6 किलोमीटर ये जुब्बल कोटखाई कंस्टिट्यूएंसी के अंदर आता है और 2.5 किलोमीटर रोड ये रोडू कंस्टिट्यूएंसी के अंदर आता है। जो हमारी बराल भड़ोली पंचायत है, यहाँ से 4 पंचायतें डिलिमिटेशन में कट के रोडू में गई थी, ये वो क्षेत्र है, मगर
अभी तक वर्तमान में ये रोड अभी भी जुब्बल कोटखाई के अंडर ही आता है, वो इसकी मेंटेनेंस और देखभाल करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि प्रधान जी इस पर प्रकाश डाले और जो अभी कल का भी एक सिनेरियो हुआ उस पर भी प्रकाश डाले। सर्वप्रथम मैं प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमारे इस मुद्दे को सरकार और प्रशासन तक पहुंचाने के लिए हमारे बीच उपस्थित रहे। मैं इस विषय पर ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, पर जो जो ये चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से हमें मालूम हुए हैं, इससे हम बहुत आहत हैं। इसमें सरकार ने भी पंचायत प्रतिनिधियों को ही निशाने पर लिया है और राजनीतिक दलों ने भी पंचायत प्रतिनिधियों को ही इस पर टारगेट किया है। और मैं आपको इसकी पूरी डिटेल बताना चाहता हूँ ये माजरा क्या रहा है। और डे फर्स्ट बरसात 4 जुलाई से जब से बरसात हुई है, हम आपको बता दें कि डे फर्स्ट से 2-3 दिन तक तो इस बरसात ने कोई नुकसान नहीं लोगों का किया। उसके पश्चात जैसे ही लोगों के नुकसान होने शुरू हुए, लोगों के फोन आए, हम पहले दिन से लोगों की एक फोन कॉल पर उनके घरों में गए, इवन तो अपनी लेबरें ले जाके किसी का पानी काटा, किसी को तरपालें दी, जो भी हम कर पाते थे हमने सब कुछ किया। तो इसके बारे में जब एट लास्ट में जाके बरसात रुक रही है, थोड़ा मौसम हमारा साथ दे रहा है, किसान बागवान अपनी फसलों को मार्केट में ले जाने की कोशिश कर रही है, इन बिटवीन एक ऐसी घटना घटी कि जैसे भाई डिम्पल ने इसको बताया कि इस रोड की डिटेल ये है, 8 किलोमीटर 8.5 किलोमीटर का रोड है, 6 किलोमीटर कॉन्स्टिट्यूंसी जुब्बल कोटखाई में आता है और इसका 2.5 किलोमीटर हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी रोडू में आता है। और इसकी जो मेंटेनेंस है HPPWD जुब्बल ही करता है, क्योंकि ये रोड पूरा का पूरा उन्हीं के पास है। तो घटना घटी के हमारे किसान भाई इनका हमें फोन आया कि भी सेब सड़ गए और इसका क्या करें। तो हमने कहा कि भाई साहब अब आपके जो कलेक्शन सेंटर गवर्नमेंट 15 जुलाई को खोलती थी वो अभी तक खुले नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि आप कर क्या सकते हैं, कि कहते कि भाई इसका मैं कहा जी आप इसको रीग्रेड करिए, जो आपका माल बचता है कोशिश करिए लेबर के थ्रू कहीं दूर पहुंचा दीजिए, रोड जहाँ पर आपकी विजिबिलिटी है जहाँ पहुंचा सकते हैं, और जो बचता है गला सरा सेब उसको फेंकवा दीजिए। तो बस उसी का ये एक इंसिडेंट हुआ कि उन्होंने गाड़ी के माध्यम से एक हमारे इनके कजन है विकुल ठाकुर जी, वो नहीं पहुंच पाए, किसी मेडिकल इमरजेंसी उनको चंडीगढ़ जाना पड़ा। उनका और इनका सेब था, दोनों की गाड़ियां इनकी थी। ये भाई साहब वहाँ अपना कोई रेते में लेबर लगाई थी, कुछ काम कर रहे थे, तो उन्होंने उसके विजुअल ले लिए और विजुअल लिए तो इन्होंने मुझे भी भेजे और वाइस प्रधान को भी भेजे। मैंने वाइस प्रधान जी से कहा कि इसको आप वेरीफाई करें, और इन्होंने कहा कि आप भी आए। हम स्वयं साइट पर गए, हमने देखा सेब फेंका था, सड़ा हुआ सेब था, वो बोरी के लायक भी नहीं था, क्योंकि बोरी का सेब तो HPMC भी नहीं लेती है। तो उन्होंने वो सेब फेंक दिया, तो इशू वही खत्म था। तो जब सोशल मीडिया के माध्यम से ये इन्होंने आप अपने लोकल ग्रुप में डाला, वहाँ से किसी ने वायरल किया नेशनल लेवल तक पहुँच गया, वो वहाँ से सारे वो आ रहे हैं, तो उसके बाद फोन कॉल आना शुरू होगी। तो मुझे 29 तारीख को जब CPS साहब का फोन आया कि प्रधान जी ये वीडियो आपका है, तो मैंने उनसे कहा कि सर ये वीडियो मैं भी अभी आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि मैं इसको चेक करता हूँ। मैंने वो वीडियो चेक करा, तो मैंने कहा सर ये वीडियो मेरा तो नहीं है। बोलो जी नहीं, कि फिर तो उनके पीछे से किसी ने आवाज़ दी कि नहीं प्रधान जी का नहीं, वाइस प्रधान का वीडियो है। चलो वाइस प्रधान, मैंने उनको बोला, मैं कहा सर सारा कम्युनिकेशन कट गया था, बिजली नहीं थी, रोड खत्म थे, तो लोगों को एकमात्र अपनी आवाज़ प्रशासन सरकार तक पहुंचाने के लिए लगा कि भी इसको सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाया। और ऐसी किसी की कोई, मैं जब इनसे बात करी सबसे, किसी की कोई इंटेंशन नहीं थी कोई इसको पॉलिटिकल बनाने की या किसी और, वो तो एक अपनी जनरल समस्या उठाने की थी। अब लोगों को लगा कि भाई आज अगर इनके सेब फेंक सकते हैं, अगर रोड नहीं खुला तो 2 दिन बाद हमारे भी फेंके जा सकते हैं। तो हमने इसके सारी डिटेल पता की, तो इसका यही चीज़ लगा। तो पिछले कल मैं कि अपने एक डेपुटेशन के साथ, बराल के डेपुटेशन के साथ रोड SDM साहब और एक्शन साहब से मिलने जा रहा था रोड के रिगार्डिंग ही। तो मुझे बीच में SHO साहब का फोन आ गया कि SHO साहब ने कहा कि भी प्रधान जी आप कहाँ हैं। तो मैं कहा सर मैं तो गांव में हूँ। कहते ये ऐसे कोई वीडियो वायरल हुआ है, आप इसको वेरीफाई करें और इन लड़कों के नाम दे। तो मैंने उनको सिर्फ सिंपली सी बात की कि मैं कहा सर ये हमारा, अब वीडियो सबने देखा, उसमें गाड़ियां हैं, ड्राइवर्स है। मैं कहा जी गवर्नमेंट का एक पूरा डिपार्टमेंट आपका ऐसा है कि आप साइट पर जाके इसको वेरीफाई करिए। अगर इसमें कुछ निकलता है, आपको लगता है कि कुछ ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ है, तो आप उनके अगेंस्ट FIR भी करिए और कुछ वो बनता है वो भी करिए। बट लोग अपने काम में लगे हुए हैं, आपके पास लोग नहीं आएंगे। मैं कहा मैं स्वयं रोड आ रहा हूँ, मैं आपके पास खुद आता हूँ।
मैं उनके पास स्वयं गया तो उनको जब मैंने इसकी सारी डिटेल बताई तो वो भी उन्होंने भी ये बात मानी। और उसके बाद मैंने कहा कि इस चीज़ को दबाने के लिए मैं कहा इस चीज़ को ख़त्म करो। मैं कहा जितने लोग थे मैं इन लोगों को पर्सनली फ़ोन किया कि मैं कहा सर चलो कौन आएगा। डिपार्टमेंट कह रहा कि भी आजकल पुलिस वाले 18 जगह भेजे हुए हमारे पास बंदे अवेलेबल। मैं कहा जी आके आप अपनी स्टेटमेंट्स लगाओ ताकि गवर्नमेंट तक एक वो चीज़ पहुँचे कि एक्चुअल जो था गवर्नमेंट तक वो चीज़ पहुँचे। तो उन्होंने जब उनकी शाम की भी मैंने उनकी जो वो रोज नामचे की रिपोर्ट जाती तो मैंने वो भी उनसे कहा कि सर आप जब इसको ऊपर भेजेंगे तो हमारे को इसको बताना। तो जो हमने बयान दिया वो चीज़ उसमें गई। मैं उसी चीज़ को वेरीफाई करने के लिए जब शाम को कुछ फिर मुझे एक चीज़ से मालूम हुआ कि एक कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया करके है मेरे ख्याल से न्यूज़ 24/7 हिमालय ने करके कोई एक लड़की प्रेस वार्ता कर रही है कि भी काजल चौहान है, मुझे नहीं मालूम, आपके कहने से कह रहा हूँ काजल चौहान जी। और वो एक वीडियो के माध्यम से कह रही है कि जनप्रतिनिधि को अपना काम करना चाहिए, फलाने को अपना काम करना चाहिए और अपने आप को किसान की बेटी कहते हैं। मैं किसान की बेटी उनको तब मानता कि जैसे हमारे पत्रकार बंधु यहाँ बैठे हैं ये किसान के बेटे हो सकते हैं और पत्रकारिता में अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं कि जो जिन्होंने साइट पर आके अभी हम आपको 2 मिनट बाद उस साइट को भी दिखाएंगे जहां सेफ है। हम हमारे से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर है। अभी हम यहाँ बैठे हैं, लाइव कर रहे हैं। और क्या बोलते हम उनको बताना चाहते हैं किसान की बेटी, अगर आप किसान की बेटी होती तो आप भी आती, आज नहीं आ पाई। आप हम कह रहे हैं आप कल आइए, परसों आइए। और जो आपके साथ ही आपको जो मैसेज देने वाले हैं, आपने कहा कि हमने वहाँ सूत्रों से पता किया है, मुझे नहीं मालूम आपके क्या सूत्र है। सूत्र यहाँ कोई नहीं है, हमारे लोकल लोग हैं। आप आइए, वेरीफाई करिए। आपको गलत लगता है आप जो मर्जी प्रिंट जो मर्जी कहिए वो कहिए। तो और ऊपर से कहते कि भी पंचायत प्रतिनिधि ये काम नहीं करते वो काम नहीं करते। हम उनको बताना चाहते हैं उन मोहतरमा को कि भी आप पत्रकारिता अपने न्यूज रूम से नहीं या दीप कमल से नहीं या राजीव भवन से नहीं करके आप ग्राउंड पर आइए और ग्राउंड पर अपनी रिपोर्टिंग करिए। जो एक्चुअल है वो जनता को दिखाइए। आप ये नहीं कि कहीं किसी के फेवर में लॉयल्टी दिखाकर अपने टीआरपी बनाने के चक्कर में और आप नंबर बनाने के चक्कर में आप किसी का अगेंस्ट भी कुछ कहे। और इन मोहतरमा के खिलाफ हम कह रहे हैं कि अगर ये सार्वजनिक तौर पर 1-2 दिन में माफी नहीं मांगती है तो हम इनके अगेंस्ट मानहानि का दावा करेंगे। हम वो जनप्रतिनिधि है सर। हम आपको बताएं कि हमारे गांव में एक पैच बिजली का ऐसा था कि जिसमें 7 दिन तक पेड़ गिरते रहे, 7 दिन तक पेड़ गिरते रहे। बिजली बोर्ड ने हमारे को 100 टाइम कोऑपरेट किया। एक फोन कॉल में वो अपने आदमी भेजते थे, फिर भी आदमी हमारे पास एक बंदा है। हमने सर अपने हाथों से उनके पास लाइन भी जोड़ी, तारों में जॉइंट भी करे, रस्से भी खींचे, तब जाके लोगों को लाइट प्रोवाइड की। पिछले कल लास्ट डे भड़ोली रोड में हमने लोकल लोगों ने शायद आपको वीडियो भेजा था नंदन जी, हमने उनके साथ वहां भी श्रमदान किया। आज भी पूरे रोड में श्रमदान कर रहे हैं। इसके बाद हम जाएंगे उनके साथ, वो भी करेंगे। हमारे को ये ना कहे कि जनप्रतिनिधि का क्या काम है, आप अपना काम बखूबी करिए, हमारे को अपना काम मालूम है। रही बात इसके बाद फिर हमने माननीय मंत्री महोदय का हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर जी का फोन इंटरव्यू सुना, वीडियो देखा, तो उन्होंने भी सारा एलिगेशन करके एलिगेशन किया कि भी ये लोकल पंचायत प्रतिनिधि है, वाइस प्रधान है, ये भाजपा का है। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं आप अपना काम बखूबी करिए। आप कर रहे हैं, हम नहीं बोलते हैं कि आप नहीं कर, जितनी आपकी वो है कैपेबिलिटी आप भी कर रहे हैं। बट हमारे लिए ये ना कहिए कि कौन आदमी किस चीज का। कोई भी आदमी, प्रेस वाला, हम में से कोई भी किसी पार्टी से सिंपैथी रख सकता है ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड, ड्यूरिंग द कोड ऑफ कंडक्ट पीरियड। पर जब हम अभी इस टाइम डिजास्टर टाइम है, हम मिलजुल कर ही काम कर सकते हैं और हम लोगों के काम में लगे हुए हैं। आप जो हमें आदेश करेंगे हम आपके काम भी लोगों तक पहुंचाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारा स्पेशली सरकार से आग्रह रहेगा कि सर आप अपना काम करिए, जो आपकी स्कीम्स आती है हमें बोलिए, हम उसको ग्राउंड पर उतारते हैं। 100 टाइम तो आपसे उससे 2 कदम आगे करना क्या करेंगे। हमने एडमिनिस्ट्रेशन से थोड़ा हमारा गैप कट गया था जी। उसका एक कारण रहा कि जैसे त्रासदी आई, गवर्नमेंट ने एक ही सोर्स रखा कि पटवारी घर घर जाके लोगों के इसके असेस करेगा। तो हमारे पटवारी जी शायद 1-2 तारीख को छुट्टी पर चले गए थे। 4 तारीख को बरसात आई, पटवारी जी ने रोड नहीं खुला करके बहाना करके वो 8-9 तारीख में बिता दिए। 8-10 तारीख को जब पटवारी जी पहुंचे तो 2 दिनों को उन्होंने अपना काम किया और तीसरे दिन कहीं वो गिर के उनके हाथ में फ्रैक्चर आ गया। पटवारी जी छुट्टी चले गए। और उसके बाद आज स्थिति ये है कि लोग सुबह उठ के हमारे घरों में आ रहे हैं कि भी हमारा जायजा लो। सर हमारा जायजा तो कहीं वैलिड नहीं है जब तक हमारे साथ रेवेन्यू का कोई अधिकारी नहीं है।
तो हम लोगों से किस बात, फिर अभी 2 दिन पहले 3 आदमी के घरों में दरारें पड़ गई, घर हमने खाली कर दिए। हमारे को एडमिनिस्ट्रेशन ने उन घरों, उन आदमियों के रहने के लिए घर नहीं दिए कि भी इनको कहीं रेस्ट हाउस में रखो या जहां मर्जी रखो। उन्होंने कहीं किसी ने रोड में क्वार्टर कर दिया, 2 आदमियों ने, वो वहां रह गए। पर हमारे पास किसी पटवारी को आज भेजे, एसडीएम साहब को मैंने 4 आदमी की लिस्ट दी, उन्होंने ड्यूटी लगाई। अब कानून साहब आए, पटवारी जी आए, उन्होंने स्पॉट वेरीफाई किया, चलो वो भी करके चलेगी। रही बात पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की, हम नहीं कहते कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट गैर हाजिर है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट डे फर्स्ट से अपना काम कर रहा है, उनके काम में कोई कोताही नहीं है। मशीनें आ रही है, जा रही है, शाम को रोड साफ कर रहे हैं, मॉर्निंग में रोड बंद हो रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जो रहा इस रोड, ये मोहतरमा ने एक चीज और भी कही थी, मैं उस पर भी आपको रोशनी डालना चाहूंगा। ये रोड 9 जुलाई को सर बंद हुआ था, ये चेबड़ी बलासन रोड 9 जुलाई को बंद हो गया था। 13 जुलाई को रोड खुला सर 1 घंटे के लिए, उस एक दिन के लिए खुला, और ये रोड उसके बाद फिर बंद हो गया। अगले दिन 14 तारीख को ये रोड बंद हो गया। फिर 17 जुलाई को पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हम लोगों ने पूरों ने दिन रात एक करके, जैसे कि उस दौरान ही इनके वो सेब टूटे हुए थे और रोड खोलने की कोशिश कर, मात्र 2 घंटे बाद रोड फिर बंद हो गया। 17 तारीख को 2 घंटे के रोड खुला रहा और बंद हो गया। और उसके बाद रोड 29 जुलाई दोपहर 12 बजे, इस चीज को आप विभाग से वेरीफाई कर सकते हैं। एक्शन साहब और डिपार्टमेंट वाले अभी सर्वे करके गए हैं रोड का। अभी भी हमारा ये रोड, अभी 1 किलोमीटर रोड खुलना भी बाकी है। वहां पर पूरा ही रोड टूट गया है। या तो गवर्नमेंट को वहां कोई गार्डर करके तो थोड़ा सा ब्रिज करना पड़ेगा, लोगों की गाड़ियां फंस गई, और वो भी डिपार्टमेंट उसको दे के चला गया। इसके बाद उनके पास जाके इसको भी हम करवाएंगे। तो हमारा सभी से आग्रह यही रहेगा कि इसमें आप लोग ये ना करिए, आप लोग इसमें राजनीति ना करें। कोई प्रशासन अपना काम कर रहा है, विभाग अपना काम कर रहा है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, और मीडिया के बंधु भी अपना काम बखूबी कर रहे हैं। और मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ईमानदारी से साइट पर जाके सच करिए, न्यूज रूम में बैठ के एंकरिंग ना करें। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। और क्या कहते, कलेक्शन से रही बात, कलेक्शन सेंटर की, मुझे लग रहा है कि जब से ये थोड़ा ये वीडियो वायरल हुआ तो अब विभाग ने आनन फानन में खोलने शुरू कर दिए हैं। शायद कुछ पिछले कल खोल दिए, कुछ आज भी खुल रहे होंगे। हमें अभी तक हमारा कलेक्शन सेंटर ये नहीं खुला, शायद परसारी वाला पिछले कल नहीं खुला। और एक हमारे गांव का कलेक्शन सेंटर, शायद उसकी ज्वाइनिंग आज है। मेरी जब उनसे एचपीएमसी के अधिकारियों से बात हुई तो शायद वो आज खुल गया है। और वहाँ पहुंचने के लिए भी रोड नहीं है, वो रोड भी हमारा थोड़ा बंद पड़ा है, कई जगह टूटा हुआ है। और विभाग वाले दिन रात एक करके, अभी भी मुझे फोन आया कि एसडीओ टिक्कर भी हमारे साइट पर है, लेबर लेके टिपर लेके वो अपना वो क्या बोलते हैं शीलघाट बराल और ये भड़ोली वाले रोड में वो स्वयं आए हुए हैं, वो काम कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि इस तरह की बयानबाजी और इस तरह की वीडियो से क्या होता है कि विभाग वाले भी डिमोरलाइज होते हैं, और स्थानीय जो पंचायत प्रतिनिधि या लोग हैं जो करना चाह रहे हैं कंट्रीब्यूशन वगैरह, इससे दिक्कत आ रही है लोगों को। मेरा समस्त क्या बोले राजनीतिक दलों से ये जो किसान संगठन है या कोई अपनी राजनीति रोटियां सेकना बंद करे। और इसमें किसी के इतना बड़ा त्रासदी हुई है, ये बताते हमारी तो उम्र 50 साल नहीं है, कहते कि 50 साल पहले ऐसी त्रासदी आई थी कभी, और ऐसी त्रासदी कभी नहीं। इसलिए मिलजुल कर सहयोग कर कि जिस किसी का भी घर टूटा है, जितना आप उसको कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, 1000-2000 कलेक्शन करके उस आदमी को थोड़ा उठाने की कोशिश करें और इस तरह की राजनीति से बाज आए। और एक महोदय कहीं गाड़ी से लाइव कर रहे थे कि भाई, और मैं लाइव कर रहे थे मेरे ख्याल से किसी से मैंने पता किया कि जिला परिषद कैंडिडेट है उधर से नकराड़ी वार्ड से, तो उन महोदय से भी विनम्र आ गए। हमारे तो वो संस्कार नहीं है कि हम उनकी तरह लैंग्वेज इस्तेमाल करें। अगर जरूरत पड़ी तो हम उससे ज्यादा भी कर सकते हैं, बट नहीं, हमारी ये संस्कार नहीं है किस तरह की लैंग्वेज करे। वो हम उनको यही कहते हैं कि वो अपनी टंग पर कंट्रोल रखें और राजनीति करिए। आप सत्ता में है पर इसको पॉजिटिव राजनीति करिए। ऐसी राजनीति करके ना तो आपको जल्दी से लोकसभा टिकट मिलने वाला है, ना आपको विधानसभा का कोई टिकट मिलने वाला है। इसलिए आप हो सकता है ये 6 किलोमीटर एरिया महोदय आपके भी एरिया में आता है, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी झड़क नकराड़ी जो वार्ड है वो उनकी इसमें आता है 6 किलोमीटर। उनको अच्छा होता वो आते देखते उसके बाद लाइव करते कि भी ये एक्चुअल है कि नहीं है। तो इसलिए हमारा उन महोदय से भी आग्रह है कि पॉजिटिव आप करिए, पॉजिटिव राजनीति करिए, आओ जन सहयोग करो। हमारी स्वयं
मैंने एजुकेशन मिनिस्टर से भी स्वयं कांटेक्ट करने की कोशिश की, वो कहीं मीटिंग में व्यस्त थे तो उनके इनसे बात हुई कि जी साहब से बात करें, उनसे भी बात हुई, वो भी अपने काम में लगे हुए। हम किसी को ये नहीं कहते नहीं लगे हुए, सब लोग काम कर रहे हैं। सिर्फ ये जो ये चीज उठी है ये बिल्कुल हम इससे सहमत नहीं, और हमारे को इसके हमारे को ठेस पहुंची है, हमारा मॉरल डाउन हुआ है। हम इस फिर से आपके माध्यम से कहना चाह रहे हैं इन मोहतरमा से, अगर इन्होंने एक दो दिन में सार्वजनिक तौर पर प्रेस के माध्यम से माफी नहीं मांगी तो इनको हम जरूर महानानी का इन पर हम दावा केस करेंगे और इसको ये खुद भुगतेंगे। बाकी आप ये हमारे किसान भाई बागवान भाई है, ये हमारे ये है वाइस प्रधान जी, वाइस प्रधान को डायरेक्ट टारगेट किया गया। हमारा हो सकता है राजनीति को किसी का भी हो, कोई भी राजनीतिक लॉयल्टी हो, आप मंत्री जी इसको ना इस तरह से ना देखें, आप क्षेत्र के दौरे पूरी तरह करते रहे और लोगों की समस्याओं को सुनो, लोगों की समस्याएं हल करें। हमारा यही मुख्यमंत्री महोदय तक सभी से ये आग्रह है, सत्ता आती है जाती है, क्लेमिटी भाजपा के टाइम में कोरोना का काल आया, वहां उन्होंने किया, आपने राजनीति की, इस टाइम आप पर आपदा ही है, वो भी राजनीति करे। वाइस प्रधान जी से भी आप उनकी वो सुन सकते हैं। सबसे पहले तो पत्रकार बंधु को मेरा नमस्कार। मेरा नाम दौलत राम है, मैं वाइस प्रधान ग्राम पंचायत बरार। मैं पिछले 7-8 सालों से ग्राम पंचायत में उप प्रधान के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा पेशा बागवानी है। कुछ दिनों पहले ये 28 तारीख 29 तारीख को एक हमारे हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर जगत सिंह नेगी जी का एक पोस्ट निकलती है कि भी वहाँ ग्राम पंचायत बरार का जो वाइस प्रधान है वो नदी में सेब फेंक रहा है और वो प्रदूषण, नदी को प्रदूषण कर रहा है। सही बात ये है कि ना तो वो मेरा सेब था, ना मैंने वो नदी में फेंका। जिनका वो सेब था वो आज एक हमारे साथ उपस्थित है और वो हमारा किसी भी राजनीतिक पार्टी से जो संबंध है वो है, पर वो उस मेरे को टारगेट ना करे, वो डायरेक्टली मेरे को टारगेट कर रहे हैं कि भी वाइस प्रधान का सेब था और उन पे कार्रवाई की जाए। किस चीज की कार्रवाई करना चाहते हो मेरे ऊपर कि भी उन्होंने जो है नदी को प्रदूषण किया। हमारे लेबरर के लिए हमने जो बाथरूम बनाए हैं, मतलब जिसमें से कि मेरे ख्याल में 7-8 बाथरूम जो है वो उस नदी में बह के निकल गए, उससे वो नदी प्रदूषण नहीं हो रही है। हमारा रोड, चलो रोड की क्या बात करनी है, तो सारे को पता है कि रोड के हालात क्या है, रोड बस स्टैंड के क्या हालात है, रोड में जहाँ मीट मार्केट है वहां से कोई प्रदूषण नहीं हो रहा, सिर्फ ये जो नदी में सेब डाला जा रहा उससे ही प्रदूषण हुआ है ये, ठीक है। बाकी हमारे जो बागवान जी है ये बने कि जिनका ये सेब था। क्या बात जी, मेरा नाम यशवंत सिंह है जी और मैं बागवान हूँ यहाँ पे। तो ये जो आजकल एक वीडियो जो वायरल हुआ उसमें जो सेब फेंका गया वो मेरा था और मेरे कज़न विपुल ठाकुर का था। तो ये हमने तो किसी तरह से भी ये बात ऐसे नहीं फैलाई थी कि हमने किसी को बताया था कि भी हमारा सेब सड़ गया या कोई, लेकिन ये जब हमने देखा कि भी अब सेब इस लायक नहीं है कि वो मार्केट में जाए या किसी के खाने लायक हो, इसलिए हमने वो वहाँ से फेंक दिया। तो वहाँ पे अब हमने किसी गाड़ी में भेज दिया अपने और उनसे फेंकवा दिया। वहाँ पे ये लोग थे, वहाँ पे इन्होंने वीडियो बना दी और वीडियो बना के अपने प्रधान जी को या वाइस प्रधान जी को भेजी। तो उन्होंने इसलिए भेजी कि भाई अगर आप लोग ऐसे करके डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, अगर कल को हमारे ऊपर ये नौबत आती है तो हम कैसे बेयर करेंगे कि आप तो फेंक रहे हैं, तो कम से कम ये बताओ तो सही किसी को। तो इन्होंने इस नियत से जो है वो वीडियो बना के प्रधान जी को या वाइस प्रधान जी को भेजी और ये बात कहने की कोशिश की कि कल को अगर हमें ये काम करना पड़ जाए तो हम कैसे बेयर करेंगे, कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो कल को हमारे साथ ऐसा ना हो, किसी और के साथ ऐसा